जब आत्मा को नहीं मापा तोला जा सकता, आत्मा को नहीं देखा जा सकता है, पूरी तरह वैज्ञानिक दृष्टि से सोचना, इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है, इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है, लेकिन दोनों चीजों का समन्वय और बैलेंस समझना और अपने अस्तित्व जहां पे खतरा हो उस नॉलेज को पकड़े रखना, वो बहुत आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। आप कहीं खो जाओगे भीड़ में, और ऐसा खो जाओगे कि जब आपकी आखिरी में गति होनी होगी ना, वो भी आपको पता ही नहीं होगा कि आप कहाँ लॉस्ट हो गए हो, कहाँ खो गए हो। जब हम मैटर की बात कर रहे हैं, डार्क मैटर की बात कर रहे हैं, डार्क एनर्जी की बात कर रहे हैं, विजिबल यूनिवर्स का सिर्फ और सिर्फ मतलब पूरे ब्रह्मांड का, सौर मंडल की बात कर रही हूँ कि 5% ही हमें दिख रहा है। उसमें से 27% डार्क मैटर है, 68% डार्क एनर्जी है। साइंस मानता है कि यूनिवर्स का 95% हिस्सा अभी भी अननोन है। इसको डार्क क्यों कहते हैं? क्योंकि वो डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते। बापूजी ने भी कहा है, अपने वीडियो में कहा है कि जो डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है, वो वास्तव में परम प्रकाश है जो उनका इंस्ट्रूमेंट नहीं देख सकता, इसलिए उन्होंने उसको डार्क कह दिया, क्योंकि वो डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। साइंस क्या करता है? ग्रेविटी से सारी चीजों को नाप तोलता है, उसका जो बेस है वो ग्रेविटी है। मैथमेटिकल मॉडल्स बनाता है, पार्टिकल्स के ऊपर पार्टिकल्स डिटेक्टर लगा के उसके ऊपर सर्च करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता या ये नहीं मानता कि हो सकता है कि ये सब कॉन्शियसनेस लिंक्ड हो सकता है सूक्ष्म फील्ड है उसका कोई इंप्रेशन हो, वो ये नहीं मानता है। विज्ञान सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी को समझ रहा है, लेकिन ये ग्रेविटी किसकी है ये नहीं जानता है कि कॉन्शियसनेस को अगर वो लिंक कर दे ग्रेविटी से, पार्टिकल से, हर एक कणों को कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ना शुरू कर दे, उसका एक्सप्रेशन समझ ले। साइंस देख रहा है जो दृष्टि में है उसका कोई सूक्ष्म स्तर हो सकता है, या उसका कोई सूक्ष्म कारण बन सकता है, या वो किसी सूक्ष्म कारण की परछाई हो सकती है। वो ज्ञान उनको नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि अगर वो ये बोल देंगे तो उससे अपना मटीरियलिस्टिक फ्रेमवर्क टूट जाएगा। जो भी उसने एक नियम और एक कायदे और एक चीजों से समझा रहा है, एक डायरेक्शन पे चल रहा है विज्ञान, वो सब हिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि चेतना मूल तत्व है, अगर ये वो एक्सेप्ट कर ले तो क्या गड़बड़ा जाएगा। साइंस कहता है कि पहले मैटर था, मैटर से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना और फिर ब्रेन बना, ब्रेन ने कॉन्शियसनेस प्रोड्यूस की, ये विज्ञान कहता है। इसका फॉर्मूला क्या बना कि पहले मैटर आया, फिर ब्रेन आई और फिर कॉन्शियसनेस आया। अगर बॉडी खत्म मतलब शरीर खत्म हो गया तो कॉन्शियसनेस भी खत्म हो गई। और अगर कहे चेतना मूल तत्व है तो क्या होगा? मॉडल एकदम उल्टा हो जाएगा। जो हमारा चेतना मूल तत्व को समझाएंगे तो चेतना सबसे पहले आई, मतलब आत्मा सबसे पहले, फिर हमारा मैटर आया और फिर आई हमारी ब्रेन। चेतना पहले आई और मैटर उसकी मैनिफेस्टेशन है, मतलब जो हम तत्व देख रहे हैं उसकी मैनिफेस्टेशन है।